हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन एलियम सीपा डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे। प्रूव किसने किया? हेयरिंग, और इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी। ओके, अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे लिलियम सीपा का। ओके, द मदर टिंचर ऑफ एलियम सीपा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश रेड ओनियन बल्ब। तो फ्रेश रेड ओनियन बल्ब से हम एलियम सीपा का मदर टिंचर प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सेलेंट रेमेडी फॉर एनी कैटरल इन्फ्लामेशन। ओके, तो कैटरल इन्फ्लामेशन क्या होता है? जो हमारा ईयर पैसेज होता है वहाँ पे कलेक्शन ऑफ म्यूकस हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम एलियम सीपा यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्यूट ड्रग। ठीक है, तो एलियम सीपा क्या है? एक्यूट ड्रग या फिर एक्यूट रेमेडी है। ओके, तो हम यहाँ पे एलियम सीपा का क्लिनिकल देखेंगे, कहाँ कहाँ पे एलियम सीपा यूज करेंगे क्लिनिकली। ओके, तो कैटरा में यूज करेंगे, कोल्ड में यूज करेंगे, कोराइजा में यूज करेंगे, कफ में यूज करेंगे, डायरिया में यूज करेंगे, इन्फ्लुएंजा में यूज करेंगे, इंजरीज में यूज करेंगे, कोई भी नर्व इंजरी। ठीक है, लेरेंजेटिस में यूज करेंगे, नेजल पोलिपस में यूज करेंगे, थ्रोट अफेक्शन में यूज करेंगे, ऊपिंग कप में हम एलियम सीपा का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एलियम सीपा का स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे। ओके, इट्स मेन एक्शन आर कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, नर्व एंड पेन है। ओके, तो इसका मेन एक्शन कहाँ पे था? कंजक्टिवा पे है, और नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर है, इंटेस्टाइन के ऊपर है, नर्व के ऊपर और बेन के ऊपर एलियम सीपा का मेन एक्शन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम पैथोजेनेसिस देखेंगे। इट काजेज इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट, प्रोड्यूसिंग एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। कह रहे हैं एलियम सीपा जो है ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये पैथोजेनेसिस थी एलियम सीपा का। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एलियम सीपा का। तो कॉन्स्टिट्यूशन एलियम सीपा का इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एलियम सीपा एक एक्यूट ड्रग है। ओके, अब हम देखेंगे कि हॉट और चिल्ली में से कैसा पेशेंट होता है। तो एलियम सीपा हॉट पेशेंट है। ठीक है, विथ इसका मियाज क्या है? सोरा मियाज में। ओके, तो हम यहाँ पे एलियम सीपा का गाइडिंग सिम्टम देखेंगे। ओके, तो एलियम सीपा जो है लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, मीन्स जो एलियम सीपा को जो सिम्टम होंगे वो कहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक व्हिच इज एग्रेवेटेड इन वार्म रूम, बेटर इन ओपन एयर एंड वर्स अगेन ऑन रिटर्निंग टू वार्म रूम। ठीक है, कह रहे हैं जो कॉमन कोल्ड है, कफ है या हेडेक है, ठीक है, ये एग्रावेट कर जाता है वार्म रूम में। ठीक है, और पेशेंट को बेटर फील होता है अगर वो ओपन एयर में जाते हैं, लेकिन वही पेशेंट जब फिर से वार्म रूम में आते हैं तो सारे सिम्टम एग्रावेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्री नेजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। कह रहे जो नाक से डिस्चार्ज होगा बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक, एक्रीड मीन्स नाक जो है बिल्कुल छिल जाएगी। ओके, और जो आँख से आंसू बहेंगे प्रोफ्यूज ब्लैंड डिस्चार्ज। ठीक है, उसमें क्या होगा? पेशेंट को बिल्कुल अंधकार मतलब धुंधलापन दिखाई देगा, ऐसा उसके आँख से आंसू निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिजायर फॉर रॉ ओनियन इज एन इंडिकेशन फॉर द रेमेडी। कह रहे जो एलियम सीपा का पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा डिजायर होगी रॉ ओनियन की। ओके, तो हम यहाँ पे गाइडिंग सिम्टम का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्यूरैल्जिक पेन लाइक ये
लॉन्ग थ्रेड फॉलोइंग नर्व इंजरी इज रिलीव बाय दिस रेमेडी। कह रहे हैं अगर न्यूरल्जिक पेन है लॉन्ग थ्रेड के फॉर्म में, ठीक है, किसी नर्व इंजरी की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पर हम एलियम सीपा यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेड लाइक पेन इन वेरियस पार्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एलियम सीपा। करें बॉडी में अगर कहीं भी थ्रेड लाइक पेन है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एलियम सीपा का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वायलेंट लैरिंजिटिस कफ सीम टू टीयर एंड स्प्लिट द लैरिंग्स। कह रहे हैं वायलेंट लैरिंजिटिस मीन्स जो हमारा लैरिंग्स है स्वेल कर जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। कफ सीम टू टीयर एंड स्प्लिट द लैरिंग्स, ठीक है, कफ ऐसा फील होता है कि लग रहा है कि हमारा लैरिंग जो है स्प्लिट कर जाएगा। ओके, तो वहाँ पर भी हम इलियम सीपा यूज करेंगे। ओके, अब हम एलिमेंट फ्राम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंड। कह रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न जो कोल्ड विंड है उसके एक्सपोजर में आने पे सारे सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, बैड इफ़ेक्ट फ्राम गेटिंग वेट। अगर पेशेंट जो है भीग जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम एलियम सीपा के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, सलाड एंड ककम्बर एलियम सीपा का पर्टिकुलर्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम हेडेक देखेंगे, एलियम सीपा में हेडेक कैसा होता है। ओके, देयर इज डल हेडेक विथ कोराइजा which aggravate in warm room, better in open air and worse again on returning to a warm room। कह रहे हैं जो एलियम सीपा में जो हेडक होगा, ठीक है, वो डल हेडक होगा, ठीक है, विथ कोराइजा, और उसमें कोराइजा फील होगा, ठीक है, सर्दी जुकाम फील होगा हेडक में। ओके, और ये एग्रावेट करेगा वार्म रूम में, ठीक है, और बेटर कहाँ फील करेगा, ओपन एयर में। लेकिन जब दोबारा वार्म रूम में जाएगा तो सारे सिम्टम फिर से एग्रावेट कर जाएंगे। ओके, तो अब हम एलियम सीपा के पर्टिकुलर्स में आई का देखेंगे सिम्टम। ओके, द आई आर बर्निंग बाइटिंग स्मार्टिंग एज फ्राम स्मोक, मस्ट रब देम फ्राम रिलीफ, वाटरी एंड सॉफ्ट। ओके, कह रहे हैं जब कोई पेशेंट स्मोक में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्मार्टिंग बाइटिंग या बर्निंग फील होता है, ठीक है, तो पेशेंट अपने आई को रब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको रिलीफ तो मिलता है लेकिन आँख में तब जो है वाटर भर जाता है, ठीक है, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, भर जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव लैक्रिमेशन व्हिच इज प्रोफ्यूज बट ब्लैंड। कह रहे बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होगा, मतलब आँख से आंसू निकलेगा, ठीक है, और आँख की तरफ लगेगा कि उनको ब्लैंड हो गया है, ठीक है, कुछ दिखाई ही नहीं। पर्टिकुलर्स में नेक्स्ट हम नोज देखेंगे। ओके, द डिस्चार्ज फ्राम नोज इज आल्सो प्रोफ्यूज एंड वाटरी बट एक्रीन। कह रहे हैं जो हमारे नोज से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा होगा, एंड वाटरी होगा, ठीक है, बट एक्रीड मतलब जो भी डिस्चार्ज होगा उसकी वजह से लगेगा कि हमारा नाक जो है बिल्कुल छिल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नोज में द नेजल डिस्चार्ज फ्राम द टिप ऑफ नोज। ओके, तो नाक का जो डिस्चार्ज होगा, ओके, वो टिप ऑफ नोज पे रहेगा। ओके, देयर में आल्सो बी नेजल पॉलिपस फाउंड इन पेशेंट। कह रहे हैं नाक के अंदर नेजल पॉलिपस सीन होगा पेशेंट के अंदर। ओके, अब हम पर्टिकुलर्स में कोराइजा देखेंगे। देयर इज स्प्रिंग कोराइजा। स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग सीजन में जो कोराइजा होता है, ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड। कह रहे हैं जब एक्सपोजर होगा डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड में तब स्प्रिंग कोराइजा सीन होगा पेशेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज बर्न एंड कैरोड। कह रहे हैं जो डिस्चार्ज है ये बिल्कुल लगेगा कि नाक उसमें छिली जा रही है, ठीक है, कैरोड मतलब छिलना होता है, बर्न मतलब जलन फील होती है, ठीक है। द नोज एंड अपर लिप, ठीक है, कह रहे हैं नाक में और अपर लिप पे ऐसा फील हो रहा है पेशेंट को। ओके, कैटरल लैरिंजिटिस
हो रहा है पेशेंट के अंदर। ओके, देयर सीवियर कफ व्हिच कंपेल द पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंक्स। करें इतना ज़्यादा पेशेंट को कफ आ रहा है कि वो अपने लैरिंक्स को बिल्कुल ग्रैस्प कर ले रहा है, मतलब पकड़ ले रहा है। ओके, तो हम पार्टिकुलर्स का नेक्स्ट देखेंगे कोलिक। एलियम सीपा पेशेंट में आल्सो सफ़र फ्रॉम कोलिक यूजली काज बाई कोल्ड, गेटिंग वेट या फ्रॉम ओवर ईटिंग। करें एलियम सीपा के जो पेशेंट हैं उसमें कोलिक हो जाएगा ड्यू टू कोल्ड की वजह से, या फिर भीगने की वजह से, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से कोलिक हो जाएगा। ठीक है, एलियम सीपा के पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकुलर हम देखेंगे इंजरी। इफ़ इन न्यूरल्जिक द पेन इज लाइक ए लॉन्ग थ्रेड ऑन फेस हैंड नेक और चेस्ट। कह रहे हैं जो न्यूरल्जिया पेन होगा इंजरी में वो थ्रेड लाइक होगा। कहाँ पे होगा? फेस पे, हैंड पे और नेक पे। ओके, तो वहाँ पे हम एलियम सीपा देंगे। ठीक है, अब हम एलियम सीपा का जनरल मॉडलिटी देखेंगे। ठीक है, तो जनरल मॉडलिटी में हम दो चीज़ देखते हैं, एग्रावेशन एंड एमुलरेशन। ठीक है, तो एग्रावेशन देखेंगे वार्म रूम एंड इवनिंग। ठीक है, और एमुलरेशन देखेंगे कोल्ड रूम एंड ओपन एयर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।